मौत का आईना। बहादुरी और बेवकूफी में ज्यादा अंतर नहीं होता है। गहराई नापे बिना पानी में छलांग मार देने से जान का खतरा हो सकता है। उसी तरह बिना किसी जानकारी के किसी चीज को छेड़ना मतलब खुद खतरे को आमंत्रण देने जैसा होता है। कॉलेज के दिनों में मौज मस्ती करना आम बात है, लेकिन इस चीज का ख्याल भी रखना पड़ता है कि ये मस्ती कहीं जिंदगी भर के लिए सजा न बन जाए। साहिल, नेहा, अतुल, किरण चारों दोस्त मिलकर हमेशा कुछ न कुछ मस्ती किया करते थे। उनका मानना था कि जिंदगी में थ्रिल ना हो तो मजा ही नहीं है। चारों दोस्त आए दिन किसी न किसी चीज पर शर्तें लगाते थे। नई पीढ़ी के विचार रखने वाले ये चारों दोस्त जिस चीज का सबूत आंखों देखा ना देख लें, उनके लिए तो मानो सारी बातें झूठी थीं। इसलिए औरों की बातों को झुठलाते थे या फिर उसका मजाक उड़ाया करते थे। किरण अपने कमरे में किसी से बात करते हुए जोर जोर से हंस रही थी। तभी नेहा और उसके बाकी दोस्त वहां आते हैं। फोन कट होने पर किरण हंसने का कारण बताती है। अरे मेरी एक सहेली ने मुझे बहुत ही एक डरावना किस्सा सुनाया कि रात को 12 बजे के बाद घर में अंधेरा करके हाथ में मोमबत्ती लेकर आईने के सामने अगर 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलो तो आईने में मैरी की आत्मा प्रकट हो जाती है। सारे लोग ये बात सुनकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। नेहा पूछती है कि अरे ये मैरी कौन है? किरण बताती है, मैरी इंग्लैंड के एक राजा की बेटी थी जिसकी शादी होने के कई साल तक बच्चा नहीं हुआ। तो मैरी ने अघोरी शक्तियों को आजमाना शुरू किया। वो औरों के बच्चों को देखकर जलती थी, पर बाद में तो उसने क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी थी। लोग उसे बांझ बुलाने लगे और ये उससे सहा नहीं गया और उसने नवजात शिशुओं की हत्या कर उनके खून से नहाने का कुकर्म शुरू किया। उसे किसी तांत्रिक ने ऐसा करने को कहा जिससे उसको संतान होने वाली थी और कुछ ही दिनों में उसे संतान हो भी गई। मैरी खुश हो गई, लेकिन तांत्रिक ने उससे कहा कि वो उसकी संतान अपने साथ ले जाने वाला है क्योंकि वो उसकी तंत्र शक्ति की वजह से हुई है। इसलिए वो उसको भी महान तांत्रिक बनाना चाहता था, लेकिन मैरी ने साफ इनकार कर दिया और तांत्रिक को ही मरवा दिया। तांत्रिक ने श्राप दिया कि 3 दिन के बाद तुम्हारी औलाद मर जाएगी और तुम जीवन भर संतान सुख से वंचित रहोगी। और हुआ भी वैसा ही। मैरी का बच्चा मर गया। मैरी ये दुख सह ना सकी और उसने खुदकुशी कर ली। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा भटक रही है। कहा जाता है कि आधी रात के अंधेरे में आईनों में आकर बसती है मैरी की आत्मा। लेकिन अगर कोई उससे ये बोल दे कि मैं तुम्हारा बच्चा ले जा रहा हूँ, तो अगले ही पल वो ऐसा कहने वाले को मार डालती है। ये कहानी सुन सारे दोस्त मैरी की मस्करी करते हुए हंसने लगते हैं और बातों बातों में शर्त लगाते हैं कि आज रात हम चारों मैरी को बुलाएंगे। आज हम देखेंगे, आजमाएंगे कि वाकई में भूत होते भी हैं कि सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। जैसा कि तय हुआ था, चारों दोस्त नेहा के घर आते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें कर किरण सबको याद दिलाती है कि 12 बजने को सिर्फ 10 मिनट शेष हैं। सब लोग चुप हो जाते हैं। मोमबत्तियों का इंतजाम हो जाता है। 12 बजते ही साहिल नेहा को कहता है, नेहा पहले तुम जाओ। नेहा हाथ में कैंडल लिए बाथरूम की ओर जाती है। बाहर सड़क पर किसी कुत्ते के रोने की आवाज नेहा को परेशान कर देती है। नेहा दबे पांव बाथरूम में जाती है। आईने में अपने आप को देख बाल संवारती है। धीरे से कैंडल जलाकर अपने दोनों हाथों में पकड़कर आईने में अपनी परछाई की आंखों में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलती है। अजीब सी शांति छा जाती है। नेहा अपने ही प्रतिबिंब की आंखों में खो जाती है। देखते ही देखते वो आंखें बदलने लगती हैं। उनमें खून की रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। आंखों का रंग बदल जाता है। चेहरे की बनावट बदलना शुरू हो जाती है। सिर के बाल लंबे हो जाते हैं। हाथों के नाखून बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और अचानक से नन्हे शिशु के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, जो बहुत ही भयानक है। और दर्पण का प्रतिबिंब पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एक भयानक विकृत चेहरा दिखाई देने लगता है, जो बेसुरी आवाज में कह रहा है कि मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी। आईने के सामने खड़ी नेहा बर्फ की तरह जम चुकी है। मैरी की तरह अब उसका भी चेहरा बदलने लगता है। बाहर हॉल में बैठे अतुल, साहिल और किरण नेहा का जमकर मजाक उड़ाते हैं।
और शायद नेहा बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गई, ये देखने के लिए बाथरूम में जाते हैं। और सभी लोग देखते हैं कि नेहा तो आईने के सामने चुपचाप सी खड़ी है। किरण और साहिल उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके हाथ की कैंडल खुद पकड़कर साहिल मैरी का भी मजाक उड़ाने लगता है। अतुल, साहिल और किरण नेहा को पीछे कर खुद आईने के सामने खड़े होकर मैरी को अलग अलग तरीके से आवाजें लगाने लगते हैं। आओ मैरी, कहाँ हो तुम? किरण तो बार बार कहती है, मैरी, मैं तुम्हारे बच्चे को छीन के ले जाऊंगी। आईने में उनको मैरी दिखाई नहीं देती है। वो हंसने लगते हैं। मजाक कर रहे किरण, साहिल और अतुल को ये भी ख्याल नहीं आता है कि आईने में उनका प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा है। हंसते हंसते सब कहते हैं, कहाँ हो मैरी? मैरी कहाँ चली गई? तभी पीछे खड़ी नेहा कहती है, मैरी यही है, पीछे मुड़कर देखो। सभी लोग पीछे मुड़ते हैं और नेहा का वैशी और खून से सना हुआ चेहरा देखकर डर जाते हैं। अचानक बाथरूम का दरवाजा और खिड़की बंद हो जाती है। आईने में मैरी दिखाई देती है जो बहुत गुस्से में है। उसकी आंखों से खून निकल रहा है, जो बार बार यही बात रट रही है, मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी, मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी। किरण, साहिल और अतुल वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा उन्हें दबोच लेती है। तीनों की चीखने की आवाज गूंजने लगती है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। चारों दोस्त अब पहले की तरह साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन चारों अब दर्पण के अंदर हैं और बाहर वो खड़ी है, ब्लडी मैरी।